जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सर्किल का लेक्चर नंबर 2। देखिए, आपने सर्किल का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा होगा। चूँकि ये आपका कोनिक सेक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके हम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी घर में अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर्किल का लेक्चर नंबर 2। देखिए, लेक्चर नंबर 2 पढ़ने के लिए पहले आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आज हम क्वेश्चन ही बताएंगे, इससे कॉन्सेप्ट पूरे हो गए हैं। भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अपील है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन ये है, कह रहा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, आपको रेडियस सेंटर निकालना ऑफ द सर्किल। x² + y² - 4x + 6y - 12 = 0। आपको इसका सेंटर बताना, रेडियस बताना। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप लोगों ने जनरल इक्वेशन पढ़ी होगी। नाउ वी कंपेयरिंग इट, कंपेयर करा रहे हैं। किससे कंपेयर कराएंगे? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। x का कोफिशिएंट कितना है भाई? यहाँ पर 2g, x का कोफिशिएंट -4, कंपेयर करा देंगे, कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू आ जाएगी -2। y का कोफिशिएंट 2f, y का कोफिशिएंट 6, 2 3 = 6, f की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी -12। तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा -g, -f। तो -g रखोगे, -g तो माइनस प्लस हो जाएगा, -2 रखो +2 हो जाएगा, -f की वैल्यू 3 रखो, कितना जो -3, ये सेंटर आ जाएगा। रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? √g² + f² - c, √g², 2 2 = 4 + f², 3 3 = 9 -c की वैल्यू रखो -12 रखोगे, -12 तो +12 हो जाएगा। 9 4 13, 13 12 कितना हो जाएगा? 25, यानी कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि भाई ये एक डिस्टेंस है, इसलिए इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, तो यूनिट लिख दिया हमने। बात समझ गए? तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, जैसा हमने आपको बताया था, किसी भी सर्किल इक्वेशन लिखने के लिए 2 बातों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है सेंटर, दूसरा होता है रेडियस। ठीक है, हाँ भाई देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल which touch the lines x = 0, y = 0 and x = a।
एंड एस बराबर ए। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक। कैसे निकालेंगे, आपको सर्किल क्वेश्चन निकालना जो कि एस बराबर 0। अच्छा, एस बराबर 0 को यानी कि वाई एक्सिस कह सकते हैं कि नहीं, वाई बराबर 0 तो क्या कह सकते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए फिगर बनाते हैं भाई, एक्स जो टच करे एक्स बराबर 0 को, वाई बराबर 0 को, एक्स बराबर ए, ये हो गया आपकी लाइन, एक्स बराबर ए लाइन हो गई, यहां से यहां तक ए हो गई, एक्स बराबर ए, ठीक। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी कि हो गई ये वाई बराबर 0, ये हो गई भाई एक्स बराबर 0। भाई जो इसको इसको और इसको टच करे, तीनों को टच करे, तो सर्किल कैसा होगा, इस तरीके से ऐसे बनेगा, इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा सर्किल का। बताइए कोई दिक्कत, जब ऊपर बनेगा तो नीचे भी तो बन सकता है ना सर्किल, ऐसे भी बन सकता है भाई सर्किल, इस तरीके से भी सर्किल बन सकता है। तो एक बात बताइए, आप बात जानते हैं अगर ये ए है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगा, तो ये आधा कितना हो जाएगा, a/2, और ये भी कितना हो जाएगा, a/2। भाई ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा a/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, भाई अगर ये रेडियस है तो ये भी, भाई अगर ये रेडियस है तो ये भी तो हमारी रेडियस हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा बताएं, a/2, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा a/2, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, तो ये पूरा आधा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, a/2। भाई एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, इसका सेंटर लिखना है ना, ये ओरिजिन हो गया O 0,0, एक्स पे चले a/2, वाई पे चले a/2, तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स के, a/2, a/2, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स सेंटर के, ये C हो गया, ये C' हो गया, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हो गए, a/2 चले, y के कितना -a/2 यानी कि निगेटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, a/2, -a/2। तो दो सर्किल बन रहे हैं ना, तो हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन सर्किल, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण, तो x माइनस पहले h a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r कितना, r इसका रेडियस कितनी, a/2 का स्क्वायर, एक ही आंसर आ गया। और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस h की वैल्यू कितनी है, a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a/2, भाई फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है ना। h की वैल्यू हो जाएगी a/2, k की जगह पे -a/2, तो माइनस प्लस हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, r रेडियस कितना हो जाएगा, -a/2 का, इन दोनों सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, इक्वेशन ये, दो सर्किल बन रहे हैं आपके, बात समझ गए, दो सर्किल बन रहे हैं, कोई दिक्कत। अगला देखेंगे भाई, इसको बस होल स्क्वायर खोलना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस, पूरा सॉल्विंग करना होल स्क्वायर, दो सर्किल बनेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल which passes through the origin and cut off intercept intercepts 3 and 4 from the positive part of the axis. Positive parts of the axis respectively. देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया। कह रहा है उस वृत्त का समीकरण निकालिए जो कि मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक, उस सर्किल की इक्वेशन निकालिए जो कि ओरिजिन से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ओरिजिन से गुजरता है, देखो मूल बिंदु से गुजर रहा है कि नहीं। ठीक, इक्वेशन सर्किल निकालेंगे जो कि मूल बिंदु से गुजरता है। एंड कट ऑफ काटता है इंटरसेप्ट 3 and 4 फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एक्स एक्सिस। 3 कहाँ काटे, एक्स एक्सिस पे, थोड़ा छोटा बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे 3 काट रहा है, अब वाई से 4, एक्स एक्सिस पे 3 काट रहा है, ऐसे बनेगा फिगर। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे कितना काट रहा है, 3, और वाई से कितना काट रहा, 4। ठीक, उसका सेंटर निकालना आपको। अब क्या निकालना, सेंटर। ये बोलिए कोई दिक्कत? तो भाई इस पर हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एक्सिस है, मतलब एक्सिस का मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव मतलब ये इसकी पॉजिटिव है, वाई की पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एक्सिस ये 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालना, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आधा, कितना हो जाएगा 3/2। ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 2। इसका वो निकाल लो रेडियस r। सेंटर क्या हो जाएगा, x पे चले 3/2, y पे चले 3/2, 2। रेडियस कैसे निकाल लेंगे, r = अंडर रूट बाय डिस्टेंस फार्मूले से या पाइथागोरस थ्योरम से। भाई ये प्लस इसका स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। r = अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 3 का 9/4, 2 दूनी 4। एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा, r = अंडर रूट 9 + 4 = 16/4। r = 16 9 25, तो r = कितना जाए 5/2। रेडियस पता, रेडियस पता हो गई आपको, रेडियस पता हो गई, सुनिएगा। तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। x - h, ये h हो गया, ये k हो गया। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 का होल स्क्वायर। y - k की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 का होल स्क्वायर। सॉल्विंग कर दीजिए, a² + b² 9/4 -2ab x × 3/2। a² + b² 4 -2ab 2 2 = 4y = 25/4। भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x² प्लस पहले y² -3x -4y। भाई 9/4 + 4, 4 × 16, 16 9 25/4, और माइनस का 25/4 बराबर 0। ये कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ आंसर आ जाएगा आपका। बताओ कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो बताएं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose radius, find the equation of circle whose radius is 5, इसकी रेडियस कितनी है? 5 है। and which touch the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 is equal to 0 externally at the point 5,5। क्या कह रहा है? इक्वेशन सर्किल निकाली जिसका रेडियस कितना कह रहा है? 5 कह रहा है। ठीक भाई, एक सर्किल है, विच टचेस, इक्वेशन सर्किल निकालना है विच हुज रेडियस 5। एक ऐसे सर्किल बनना ही है। ठीक, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी कह रहा है? उस समय क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 5। इसकी रेडियस कितनी है? 5 है। जिसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस कितनी है? 5। ठीक, एंड विच टच द सर्किल, जो कि इस सर्किल को टच करता है। सर्किल इक्वेशन क्या दे रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0। किस पॉइंट पे टच करता है? 5,5 पॉइंट पे टच करता है। बोलिए, कोई दिक्कत? भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक सर्किल की क्वेश्चन निकालना, एक वृत्त का समीकरण निकालना जिसकी रेडियस कितनी कह रहा है? सर्किल जिसकी रेडियस कितनी कह रहा है? 5 कह रहा है। ठीक, और एक ये सर्किल है, एक ये दूसरे सर्किल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। इस सर्किल इक्वेशन दी गई है। अच्छा, जब इसकी इक्वेशन दी जाएगी तो उसका सेंटर आप निकाल सकते हो ना? सेंटर निकाल सकते हो ना? सेंटर क्या हो जाएगा भाई? कंपेयर कराओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट 2g, एक्स का कोफिशिएंट -2, तो g की वैल्यू -1, y का कोफिशिएंट 2f -4, f की वैल्यू -2, तो -g का -f होता सेंटर भाई। तो ये कितना हो जाएगा? -1 रखोगे यानी कि +1 हो जाएगा, कॉमा -f रखोगे माइनस क्या हो जाएगा? +2, -2 रखोगे +2 हो जाएगा। ठीक, तो 1,2 हो जाएगा। ये अल्फ़ा ये बीटा हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए भाई, इन दोनों का C, ये C डैश, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा कि नहीं? M। तो बताइए, M इज द मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ C डैश। तो अल्फ़ा
प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ठीक, बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8, तो ये पॉइंट आ जाएंगे 9,8। सेंटर पता, रेडियस पता, इक्वेशन लापता, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर। x माइनस एच की वैल्यू 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे काम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल which touch both the axes and the line 3x minus 4y plus 8 is equal to 0 and lies in third quadrant। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया बात बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है? कह रहे इक्वेशन सर्किल निकालिए जो कि दोनों एक्सिस को टच करता है। ये एक सर्किल है, ठीक, जो कि दोनों एक्सिस को टच करता है। ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गया, ठीक, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और लाइज इन कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे चतुर्थांश में है। और एक भाई इसका तीसरे चतुर्थांश में है तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा? याद हो कल हमने आपको बताया था, अगर कोई सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है, दोनों अक्ष को टच करता है, स्पर्श करता है, तो उसमें केंद्र में एक्स और वाई की वैल्यू आपस में क्या होती है? बराबर होती है। केंद्र में एक्स और वाई की वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो अगर ये माइनस ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस ए। और एक लाइन को भी टच करता है। लाइन क्या दे रहा है आपको? ये। इस लाइन की इक्वेशन दे रहा है आपको 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक, माइनस ए कॉमा माइनस। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका रेडियस कम करेगा कि नहीं?
रेडियस। भाई अच्छा एक बात बताओ, सुनो भाई, ये और ये आपस में बराबर रेडियस है, तो ये भी तो कितना हो जाएगा, रेडियस ही होगा। आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का ए। बोलिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर किसी पॉइंट को x1 कॉमा y1 को अगर किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, इसके पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करा दीजिए। P बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट, मॉड लगा देंगे। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, स्ट्रेट लाइन में बताया गया आपको। तो वैसे ही इसके पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराइए, ठीक। और ये किसके इक्वल होगा, ए के, माइनस ए के। तो माइनस ए इज इक्वल टू मॉड में मॉड, ठीक। देखिए भाई आगे, ठीक। तो इसको चाहे आप नाम डाल दो सी पी, सी पी इज इक्वल टू या आर इज इक्वल टू, ठीक। आर इज इक्वल टू मॉड में इसके पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिए। -3 है, एस की जगह रखा, ए रखो माइनस से, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4a प्लस का 8 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अच्छा, चूंकि डिस्टेंस है आर, आर रेडियस जो होती है हमेशा पॉजिटिव लेंगे, आर की वैल्यू माइनस ए नहीं ले सकते हैं, ए ले लिया। क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3a, ए प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16, 16 9 25, ए प्लस 8, 16 9 25 कितना है, बाहर निकलेगा 5, ठीक। तो 5a माइनस ए इज इक्वल टू, भाई मॉड से बाहर निकले पॉजिटिव रहेगा, ए प्लस 8 अपॉन 5, 5a माइनस ए इज इक्वल टू 8, 4a इज इक्वल टू 8, 4 2 जा 8, ए की वैल्यू कितनी है, -2। ए की वैल्यू -2 हो जाएगी कि नहीं, ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, -2 है, 2 हो जाएगी। तो भाई ए की वैल्यू रखोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको यानी कि रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू एच, एच कितना यहाँ पर माइनस ए है, माइनस ए प्लस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस के की वैल्यू माइनस ए रखोगे, माइनस ए माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस ए की वैल्यू रख दिया हमने 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये आंसर आ गया, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, सॉल्विंग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो भी कर चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं आपके। देखिए अगला, क्वेश्चन है find the equation of the circle, find the equation of circle whose
सेंटर इज एट 3, -1 and which cuts of a chord of length 6 units on the line 2x minus 5y plus 18 is equal to 0। आपको एक क्वेश्चन सर्किल लिखा है जिसका सेंटर कितना क्या 3, -1। इसका सेंटर कितना कह रहा है 3, -1। एंड विच कट ऑफ ए कॉर्ड, जो कि कॉर्ड काटता है। कॉर्ड की वैल्यू क्या दे रहा है 2x minus 5y 18 इज इक्वल टू 0। ठीक, कितना कॉर्ड की लेंथ कितनी काटता है 6 यूनिट। भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर्किल की क्वेश्चन का इसका सेंटर पता है। ठीक, सेंटर पता है और एक लाइन है, ये जो लाइन है ये जीवा काटती है। जीवा की वैल्यू कितनी दे रहा है 6 इकाई 6 यूनिट दे रहा है। जीवा की लंबाई 6 यूनिट दे रहा है। जीवा की लंबाई कितनी दे रहा है 6 यूनिट। ठीक है, तो आप क्या करिए, सब परपेंडिकुलर ड्रा करिए। परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक, तो भाई एक बात तो ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3। आप ये निकाल सकते हो ना, इसको आपने मान लिया लैम्डा और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस नहीं पता, इसको हमने ले लिया r। भाई सर्किल क्वेश्चन क्या होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू -1 रखोगे का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर निकालना, बस आर निकाल हमारा आंसर आ जाएगा। आर निकालने के लिए पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा। इसके पॉइंट को इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए, तो कैसे निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू मॉड में इसके पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए। इस पॉइंट से इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कैसे निकल, इसके पॉइंट को हम सेटिस्फाई कराइए। 2 एक्स की वैल्यू 3 -5 y की वैल्यू कितनी जाएगी -1 प्लस 18 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस प्लस 5 प्लस 18 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 25। ये कितना आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालो, लैम्डा की वैल्यू निकालना है। ये कितना हो जाएगा मॉड में 29 अपॉन अंडर रूट 29, इससे कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 29 मॉड, तो लैम्डा की वैल्यू √29। लैम्डा आ गया √29। पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो। तो नाउ वी कैलकुलेट आर। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर अंडर रूट 29 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आर की वैल्यू अंडर रूट, फॉर्मूला लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 29 3 3 का 9, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √38। ठीक, तो उठा करके पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए।
फर्स्ट में रखिए तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट 38 का स्क्वायर। सॉल्विंग करते आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? अगला देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन of the circle having 1, -2 as its center and passing through the intersection of the lines 3x plus y is equal to 14 and 2x plus 5y is equal to 18। ठीक है, क्या कह रहा है सुनिएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्वेशन सर्किल हैविंग 1, -2 कह रहे सर्किल जो है ये इसका सेंटर कितना कह रहा है 1, -2 एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन लाइन, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18। ये इंटरसेक्शन आ गया। ठीक, अच्छा इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लोगे, इंटरसेक्शन कटान बिंदु कैसे निकाल लोगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अच्छा जब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो क्या होगी, r होगी, r। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके पहले निकालिए। तो कैसे से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड सॉल्व इट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 5 से मल्टीप्लाई कराओ तो 5 3 जा 15x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5y 5 4 20 0 कैरी टू 5 5 70।
बात समझ गए? इसको ले लो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18, ये माइनस माइनस और ये मन ये कैंसिल, 15x माइनस का 2x कितना हो जाएगा 13x, 10 में 8 लेस करेंगे 2, 6 में 1 लेस करेंगे 5, x की वैल्यू 13 4 जा 52, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 3 x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 12, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, पॉइंट कितना आ जाएगा ये 4, अच्छा बीच के डिस्टेंस r निकाल लोगे। नाउ वी कैलकुलेट रेडियस, नाउ वी फाइंड r, तो r इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा भाई, डिस्टेंस फार्मूला स्टेडन बताया था, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, फार्मूला पढ़ा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? फार्मूला पढ़ा होगा आपने। तो r की वैल्यू अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 रखोगे माइनस टू रखोगे प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, r की वैल्यू अंडर रूट 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, 25 यानी कि 5 आ जाएगा। रेडियस पता, सेंटर पता, इक्वेशन ला पता, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, x माइनस एच की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू -2 रखोगे प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए, आगे बढ़ते हैं, सॉल्विंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या करके कह रहे हो, सॉल्विंग करके दिखा दें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, आप लोग करेंगे, सब हम ही कर देंगे, तो आप लोग क्या करोगे? देखिए, गणित पढ़ने के लिए, मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले बात जरूरी होती है प्रैक्टिस। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे अपने हाथ से, आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले, चाहे हम आपके चाहे जितने क्वेश्चन करा दें। अगला है इफ द लाइन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द लाइन y इज इक्वल टू √3x प्लस k टच TOUCHES टच द सर्किल, टच द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सुनो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखिए, आपसे कह रहा है एक लाइन जो सर्किल को टच कर रहा है, सर्किल ये है, ठीक। सर्किल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक लाइन जो है इसको टच कर रहा है। लाइन की इक्वेशन दे रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट √3x प्लस k, ठीक। तो भाई एक बार बता, टच कर रहा है तो ये देखो, ये जो पॉइंट होगा ये लाइन पे भी लाई करेगा, सर्किल पे भी लाई करेगा, दोनों पे। ये कॉमन पॉइंट होगा कि नहीं? ये जो कॉमन पॉइंट होगा लाइन पे भी होगा और सर्किल पे भी होगा। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे, ये y की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू अंडर रूट √3x प्लस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 16।
भाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2√3 x इंटू के इजिकल टू 16। बोलो कोई दिक्कत? भाई ए स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस 2√3 4x स्क्वायर, ठीक। और क्या आ जाएगा, या ऐसे काम लिखो 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस 2√3 के ब्रैकेट में x, राइट। भाई देखो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2√3 के एक साथ ले लिया, x अलग लग दिया, ठीक, और प्लस के स्क्वायर माइनस 16 इजिकल टू 0। भाई अगर बात सुनो, टच कर रहा है, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, तो इम्प्लाइज डेट इफ, एक कंडीशन होती है, इफ अ लाइन टच द सर्किल, देन इट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी होता है, बी की वैल्यू 2√3 के बी स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू c के स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। भाई बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हो जाएगा b, ये हो जाएगा b 2√3 के माइनस 4, ए की वैल्यू ये a हो जाएगा, सी की वैल्यू ये हो जाएगा 2 2 जा 4, भाई 2, ये हो जाएगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर, 4 3 जा 12 के स्क्वायर आ गया, ठीक, माइनस 16 ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस 16 इजिकल टू 0। 4 कॉमन कर लो, 4 3 जा 12, 3 के स्क्वायर माइनस 4 कॉमन कर लो, के स्क्वायर माइनस 16 ब्रैकेट में इजिकल टू 0, ठीक। 4 को उठा करके उधर ले जाइए, बोलिए, यह जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दो 4 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 चौके 64 बराबर 0, तो यह जाएगा माइनस का के स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 64, ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा भाई, के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8, ये के की वैल्यू आ जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत? बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही गजब की प्रॉब्लम ने आके बताई वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लाइन्स 3x minus 4y plus 4 is equal to 0 and 6x minus 8y minus 7 is equal to 0 are tangent to a circle, are tangent to a circle, are tangent to a circle, then find the radius of the circle. Then find the radius of the सर्किल। ये है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बड़ा मामला ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या कह रहा है, 6x माइनस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई। इसमें से ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, इसमें से आप क्या करिए, 2 कॉमन कर लो। 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 2 को उठा के तो ले लो। 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। भाई देखो जाहिर सी बात है, देखो इसको देखना, ये और ये दोनों सेम मिल रहा है ना, इन दोनों की स्लोप आपस में बराबर होगी ना। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बोथ लाइन्स आर कैसी होगी, पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो सर्किल एक ये है भाई, एक लाइन ऐसी होगी, ठीक, और एक लाइन ऐसी होगी। ये लाइन हो गई आपकी कौन सी, 3x माइनस 4y प्लस 4। ये लाइन कौन सी हो गई, 3x माइनस 4y माइनस 7/2 बराबर 0, ठीक। अब भाई ओरिजिन से, ये मान लो ओरिजिन है, ठीक, बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ओरिजिन से पहली लाइन परपेंडिकुलर डालिए P1, ओरिजिन से दूसरी लाइन परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका P2। तो बीच की डिस्टेंस D बराबर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। ये बताया था ना हमने, बोलिए, ये हमने कॉन्सेप्ट बताया था। ओरिजिन से पहली लाइन परपेंडिकुलर डालिए, ओरिजिन से दूसरी लाइन परपेंडिकुलर डालिए। देखिए कैसे करेंगे, ये डायमीटर काम करेगा, डी जो है डायमीटर काम करेगा। ओरिजिन परपेंडिकुलर डालिए, तो नाउ P1 इसके पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए। भाई कुछ नहीं करते, परपेंडिकुलर कैसे निकालते, पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं। -4 × 0 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो P1 इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16, 16 9 25, 25 यानी कि 5 आ जाएगा, 4/5 P1 की वैल्यू आ जाएगी, राइट है। तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ P2 की वैल्यू, चाहे मोड़ लगा तो चैनल को कुछ से कोई मर्जा नहीं है, मतलब नहीं, ठीक। P2 की वैल्यू इसके पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए, तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 माइनस 4 × 0 माइनस 7/2 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 7/2। ये कितना हो जाएगा, -7/2 अपॉन 9 प्लस 16, 16 9 25 यानी कि 5। तो P2 की वैल्यू -7/2 अपॉन में 5, इसके नीचे 1 ले लो, ठीक। दूर का दूर से और पास का पास से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा P2 की वैल्यू -7/2
दूर का दूर से, पास का पास। तो P2 इज इक्वल टू -7/10। बोलिए कोई दिक्कत? अब कहोगे सर इसमें क्या माइनस हटा दें? देखिए कभी भी डिस्टेंस निकालना होता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो जो P1 और P2 की वैल्यू साइन के साथ निकल रही वही निकालते हैं। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड में अब निकालिए P2 माइनस P1। यहाँ पर माइनस ही लेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको माइनस ना हटा दीजिए। बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। जब कभी भी बीच की डिस्टेंस आप निकालते हैं, जब कभी भी आप बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक, तो जो भी सिंबल आता है वो सिंबल नहीं हटाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बस मेरी एक छोटी सी, ये हो जाएगा -7/10 माइनस P1 की वैल्यू 4/5। तो D की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, -7, 5 2 10, 4 2 8। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड में -15/10। सॉरी, ठीक, तो यहाँ कर दें, इधर ऊपर करे दे रहे हैं ना, ऊपर करे दे रहे हैं। सुनिएगा, बीच की डिस्टेंस D की वैल्यू, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड में -15/10। तो D इज इक्वल टू क्या है, 15/10। D क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। तो R इज इक्वल टू 15/10। R इज इक्वल टू क्या, 15/20। 5 3 15, 5 4 20। R की वैल्यू 3/4 यूनिट ही आंसर आ जाएगा, रेडियस। बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो भाई उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आ गया हो अच्छे से सभी लोगों को। तो बाकी का इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट टर्म पर बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए आप इतना तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक, थैंक यू।